हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जिम्नास्टिक का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग जिम्नास्टिक के रूल्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे और कौन कौन से इवेंट होते हैं, वो सारा जो कुछ बचेगा शेष वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक का इतिहास पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिम्नास्टिक्स। ठीक है, जिम्नास्टिक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपने बताना है कि जिम्नास्टिक क्या है। तो इसका आंसर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको ध्यान से सुन लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जिम्नास्टिक क्या होता है कि वे शारीरिक व्यायाम, ठीक है, वे सभी शारीरिक व्यायाम जिनमें संतुलन की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है, लचीलेपन की जरूरत होती है, चपलता की जरूरत होती है, समन्वय एवं समर्पण की जरूरत होती है, धीरज यानी धैर्य की आवश्यकता होती है, वे सभी व्यायाम क्या कहलाते हैं, जिम्नास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और विशेष बात आपको बता देता हूँ। जो ये शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं, तो शारीरिक जो व्यायाम किए जाते हैं उसमें जो शरीर की मजबूत मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, शरीर की जो मजबूत मांसपेशियां होती हैं उनका विशेष योगदान रहता है जिम्नास्टिक में। ठीक है, तो इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है। जिम्नास्टिक्स का जन्मदाता देश है, यानी जिम्नास्टिक का जन्मदाता देश कौन सा है, तो यूनान है। ठीक है, अगला देखते हैं जिम्नास्टिक किस भाषा का शब्द है, तो जिम्नास्टिक जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं सभी खेलों की जननी किस खेल को कहा जाता है, तो ये जिम्नास्टिक को कहा जाता है। ठीक है, यानी मदर ऑफ स्पोर्ट किसे कहा जाता है, तो जिम्नास्टिक्स को कहा जाता है। अगला है जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये गट्स मट्स को कहा जाता है। ठीक है, जिम्नास्टिक्स का पितामह किसे कहा जाता है, तो गट्स मट्स को कहा जाता है। आधुनिक जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक लुडविग जान को कहा जाता है। ठीक है, किसे, फ्रेडरिक लुडविग जान को कहा जाता है। अगला देखते हैं इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 23 जुलाई 1881 को। अगला है FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला है एशियाई जिम्नास्टिक संघ यानी AGU यानी एशियन जिम्नास्टिक यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एशियाई जिम्नास्टिक संघ का गठन कब किया गया, तो 1964 में किया गया था, टोक्यो जापान में। अगला देखते हैं AGU यानी एशियन जिम्नास्टिक यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कतर की राजधानी दोहा में है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम GFI बोलते हैं। ठीक है, तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 1951 में की गई थी। अगला देखते हैं GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं जिम्नास्टिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया गया है 1896 एथेंस ओलंपिक में। यानी कहने का मतलब यही है कि जिम्नास्टिक जो पहले एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे, ठीक है, पहले ओलंपिक जो हुए थे एथेंस में, वहाँ पर इसको शामिल किया गया था। एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको, जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1896 एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे, यानी पहले वाले ओलंपिक में ही जिम्नास्टिक को शामिल कर लिया गया था। अगला देखते हैं महिला जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो ये किया गया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, महिला जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया है ओलंपिक में, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, यानी जिस समय हमारी भारतीय यहाँ की टीम ने ओलंपिक में भाग लिया था, उसी समय क्या हुआ था, महिला जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है भारतीय जिम्नास्टिक को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो भारतीय जिम्नास्टिक को 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक में। अगला देखते हैं जिम्नास्टिक के क्षेत्र में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये श्री श्यामलाल। ठीक है, श्री श्यामलाल, और उनको कब मिला था, 1961 में मिला था। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो भी 1961 से हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं जिम्नास्टिक के क्षेत्र में पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला था दीपा कर्माकर को। ठीक है, किसे, दीपा कर्माकर को मिला था। ठीक है, कब मिला है, 2016 में। ठीक है, तो ये जो अभी देखो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका इससे पहले नाम क्या था,
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले नाम था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। कौन, रिपीट करता हूँ, जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी बुद्धा अरुणा रेड्डी, ठीक है, बुद्धा अरुणा रेड्डी थी। अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक के क्षेत्र में प्रथम द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये थे देवेंद्र कुमार राठौर, ठीक है। इनको कब मिला था, 2011 में मिला था, ठीक है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत यदि आपसे पूछ लेता है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार की शुरुआत थी वो 1985 से हुई थी। और ये द्रोणाचार्य किसे दिया जाता है, तो एक जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, यानी युवाओं के लिए जिम्नास्टिक, ये पुस्तक है। तो आपने बताना है कि पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। क्या है पुस्तक, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, यानी युवाओं के लिए जिम्नास्टिक, मतलब ये पुस्तक थी। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपने बताना है गट्स मर्स, ठीक है। क्या, गट्स मर्स ने लिखी है जिम्नास्टिक फॉर द यंग, ठीक है। अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो जिम्नास्टिक का जो हॉल होता है, तो इसकी जो मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो लंबाई कितनी होती है, 60 मीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 30 मीटर होती है, ठीक है। किसकी, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 30 और 60 मीटर। अगला देखते हैं, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैनुअल ऑफ इस जिम्नास्टिक के लेखक कौन है, तो ये हैं फ्रेंच नेसगाल, ठीक है, फ्रेंच नेसगाल। और इन्होंने कब पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी 1928 में, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रेंच नेसगाल ने 1928 में क्या लिखा था, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। अगला देखते हैं, स्वीडिश जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। स्वीडिश जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पर हेनरिक लिंक को, ठीक है, पर हेनरिक लिंक को कहा जाता है। अगला है, हॉरिजॉन्टल बार तथा पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, ठीक है। कौन, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, ठीक है। अगला देखते हैं, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी फ्रेडरिक लुडविग जॉन है। अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक प्रणाली, ये पुस्तक है, ठीक है, कौन सी, जिम्नास्टिक प्रणाली पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे एडोल्फ स्पीज, ठीक है, एडोल्फ स्पीज थे। अगला देखते हैं, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक, ये यानी ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी हो जाएंगे पर हेनरिक लिंग, ठीक है, पर हेनरिक लिंग हो जाएंगे इसके। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं फ्रेंच नेसगाल। और इन्होंने कब ये पुस्तक लिखी थी, तो 1834 में लिखी थी। तो फ्रेंड्स, कुछ ये क्वेश्चन थे जिम्नास्टिक से काफ़ी महत्वपूर्ण, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो बने रहने के लिए हमारे साथ लास्ट तक, उसके लिए आपको धन्यवाद, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है।